आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजकोट, क्योंकि रविंद्र जडेजा जो भारत की तरफ से क्रिकेट के मैदान पर पारी संभालते हैं, इस बार वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है जामनगर से, लेकिन राजकोट में ही रिवाबा जडेजा जो कि उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, वो पहुंची थी वोट डालने। और अब ये आप रविंद्र जडेजा की तस्वीरें देख रहे हैं जो कि अपना मतदान डालने के लिए राजकोट में पहुंचे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, अब रविंद्र जडेजा पहुंचे वोट डालने के लिए। क्रिकेट की लोकप्रियता, बीजेपी की तरफ से पत्नी को टिकट और इसी के साथ उनका प्रचार में भी उतरना, एक वीडियो बाकायदा उन्होंने जारी किया था, प्रचार करने के लिए भी उतरे कई जगहों पर रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी रिवाबा के लिए। देखिए, बिल्कुल रिवाबा जो है उन्होंने वोट राजकोट में किया था, लेकिन रविंद्र जडेजा जो उनके पति हैं वो जामनगर में वोट करने के लिए पहुंचे हैं अंजना। और रविंद्र जडेजा की पत्नी चुनाव से बहुत समय पहले ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, और अब वो क्योंकि चुनाव मैदान में है, उनके लिए रविंद्र जडेजा ने जो है वो चुनाव प्रचार भी किया, रोड शो भी किया है। लेकिन आप देखिए कि रविंद्र जडेजा वीडियो भी जारी कर रहे हैं अपनी पत्नी को वोट करने के लिए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने के लिए। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा के पिता हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट कीजिए, और रविंद्र जडेजा की जो बहन है नैना जडेजा, वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही हैं। 2017 में उन्होंने भी चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर। तो परिवार के अंदर दो अलग अलग पार्टियों के लोग नजर आ रहे हैं, दो विचारधारा नजर आ रही है। और इसी को लेकर जब मैंने रिवाबा से सुबह सवाल पूछा था तो रिवाबा ने यही कहा था कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी परिवार के दो लोग अलग अलग पार्टी से मैदान में हो, दो अलग अलग विचारधाराओं का समर्थन करते हो। ऐसा बहुत बार हुआ है, कई बार हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग, उनके परिवार के लोग कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन रविंद्र जडेजा जो उनके पति हैं वो उनके साथ हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है जो सबसे बड़ा चेहरा है, जिसके सहारे उनको लगता है कि चुनाव जीता जा सकता है। जिस तरीके की डबल इंजन सरकार की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, अहमदाबाद में भी है और केंद्र में भी। जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे वो 2014 के बाद से, जो केंद्र सरकार के द्वारा रोके गए थे 2014 से पहले, उनको 2014 के बाद से जो है सरकार ने शुरू कराया है। तो नर्मदा डैम बड़ा एक मुद्दा है जो पीने का पानी की समस्या थी, जिसको लेकर खुद हिमांशु, जहां आप राजकोट में मौजूद है वहां पर रिवाबा ने वोट डाला, लेकिन जामनगर जहां से चुनावी मैदान में रिवाबा हैं और जहां से वोट डालने के लिए जहां पर पहुंचे, वहां से मिलन हमारे साथ जुड़ गई हैं। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने, जो कि राजकोट में वोट डाल रही थी, जामनगर से चुनाव लड़ रही हैं, एक लाइन कही मिलन। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरे पति हैं। पति पहुंच गए वोट डालने। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, और यहाँ पर मंजर देखने लायक था। रविंद्र जडेजा बिल्कुल अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ पर उतरे। आज तक इंडिया टुडे से हमने उनसे सवाल किया कि पत्नी के साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल, माइक पर एकदम कन्विक्शन के साथ उन्होंने कहा बिल्कुल। और उससे पहले यहाँ पर नैनाबा जडेजा भी आई थी, जो ननद है रिवाबा जडेजा की, और उनके फादर भी आए हुए थे रविंद्र सिंह जडेजा के। दोनों अलग अलग वोट करने आए थे, परिवार बिल्कुल साथ में नहीं आया था। अनिरुद्ध जडेजा जो पिता है रविंद्र जडेजा के, वो अलग से आए थे कांग्रेस के समर्थकों के साथ, और नैनाबा उनके साथ थी। लेकिन जब हमने क्लियरली उनसे पूछा कि आप अपनी पत्नी के साथ खड़े दिखाई देता है, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हूं, और तुरंत ही यहाँ पर वोट डाला उन्होंने। पत्नी का वोट उनका राजकोट में पड़ता है, लेकिन डिसाइड ये किया गया था कि दोनों एकजुट होकर एक साथ यहाँ पर आएंगे। तो राजकोट से जैसे रिवाबा वापस आई जामनगर, उनके साथ ही वो यहाँ पर पहुंचे, अपना पोलिंग बूथ में उन्होंने मतदान किया, और फिर बाहर निकलते हुए मीडिया के सवाल तमाम थे, लेकिन उन्होंने सवाल लेने से इनकार करते हुए दिखाई दे रहे थे रविंद्र सिंह जडेजा। वो भी जानते हैं कि किस तरीके के सवाल हम उनसे पूछने वाले थे अंजना, लेकिन मैसेजिंग तो इन्होंने क्लियर कर दी है। वो अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं, बीजेपी से पत्नी प्रत्याशी हैं रिवाबा, और यहाँ पर भी एकजुट होकर वोट करने आए थे एक साथ। बाकी परिवार के सदस्यों से अलग दिखाई दिए रविंद्र सिंह जडेजा और रिवाबा जडेजा दोनों। अंजना, उनके कश्मकश को समझा जा सकता है। उनके पिता, उनकी बहन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के समर्थन में, और पत्नी खुद बीजेपी के टिकट पर। लेकिन जैसा कि आपने बताया, सवाल पूछा आपने कि क्या वो पत्नी के साथ है, उन्होंने खुलकर कहा कि हाँ बिल्कुल। बहरहाल आज रिवाबा जडेजा ने जो कहा है वो सुना देते हैं। मुझे जामनगर की जनता पे
पूरा भरोसा है कि जामनगर की जनता ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रति और खास करके केंद्र के नेतृत्व के प्रति एक जो विश्वास जाहिर किया है वो विश्वास टू बी कंटिन्यू જામનગરના ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ અને સાથે સાથે જામનગર મહાનગરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટેના જેટલા પણ સંપૂર્ણ પ્રયાસ હશે એ અમારા તરફથી પૂરા કરવામાં આવશે जी डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुत अच्छी लीड के साथ बहुत अच्छी सीटों के साथ रिपीट होगी। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। तो जब परिवार को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने साफ कह दिया है मेरे पति मेरे साथ हैं और उन्हें भी एहसास है कि रविंद्र जडेजा उनकी पॉपुलैरिटी और उनका जो लोकप्रियता है वो एक बड़ा फैक्टर होगा। जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए सबसे एक एक कमेंट अब लेते चले जाते हैं। छोटा छोटा कमेंट सर, केतन जी आपके साथ शुरू करते हुए, देखिए ये जो हमने रिबाबा की काफी बात कर ली है, जल्दी से सौराष्ट्र के इलाकों पर आते हैं। सौराष्ट्र में पिछली बार कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, पोरबंदर जैसी सीट पर कोली समाज की पॉलिटिक्स को भी किया जाता है, उसी तरह से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी चुनकर उतारती है। कुल मिलाकर सौराष्ट्र के इलाके में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या फिर आपकी भी एंट्री? जी, सौराष्ट्र में लास्ट टाइम 2017 में सौराष्ट्र कच्छ की जो 54 सीटें हैं उसमें से कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। 30 बैठक कांग्रेस लेके आई थी बीजेपी की 23 के सामने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बार 2022 में भी सौराष्ट्र डिसाइसिव रोल प्ले करेगा, इसलिए क्योंकि पाटीदार वोटर्स पे काफी निर्भर करता है और एक आम आदमी पार्टी जो कोली समाज के कुछ वोट है वो आम आदमी पार्टी को भी जा सकते हैं। और कई जगह ऐसी है जहां मतलब पोरबंदर में देखे, कुतियाना में देखे तो एनसीपी के कांधल जाडेजा अभी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो वहां चतुष्कोणी जंग है। कुछ बैठक ऐसी है जिस पर सबकी निगाह है। गोंडल में कल हमने देखा कि अनिरुद्ध सिंह जाडेजा जो कि भारतीय जनता पार्टी में है, उसने गोंडल पर्टिकुलर एक सीट के लिए कांग्रेस को समर्थन अपना जाहिर किया है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जहां गिर सोमनाथ और अमरेली जहां लास्ट टाइम बीजेपी पूरी साफ हो गई थी, वहां इस बार कांग्रेस कितना कर पाती है, वो 4-5 चीजें हैं वो काफी देखने को दिलचस्प